हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज इस टाइप की हम ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। देखेंगे कितनी सुंदर लगती है। बनाने में भी एकदम सिंपल है और देखने में उतनी ही सुंदर है। ये हमने 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। 2 को भी आ जाएगी और 3 एक्चुअली हमने 3 के लिए बनाई है। अब 2 और 4 को भी पहना सकते हैं। देखिए, सेम डिज़ाइन की हमने यहाँ पे इनकी कैप बना दी। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। चलिए देखिए, पहना के दिखाते हैं कि यहाँ से हम, आप चाहे नीचे से पहना दीजिए चाहे ऊपर से पहनाइए। ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह इनको यहाँ से पहना देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से जितना बड़ा देखिए चेस्ट है, 4 नंबर को भी आ जाएगी और डालना चाहेंगे तो थोड़ा सा टाइट लगेगा, 5 को भी आ सकती है। ये देखिए, बैक से भी एकदम जो उनकी ड्रेस है देखेंगे कितनी सुंदर। आगे पीछे से भी एकदम कवर हो गया, आगे से भी हो गया और इसमें कोई बटन या बेल्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं। और ये हमने सेम उनकी देखिए कैप बना दी। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो आप प्लीज़ देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड, ड्रेस स्टार्ट करेंगे। ये हमने देखिए लाइट पिस्ता कलर जैसा कलर लिया है, बड़ा सुंदर कलर है, बेबी सॉफ्ट वूल है। तो यहाँ से अभी हम पहले चोली बनाएंगे। देखिए, चोली के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन डाली, 1 और 2 चेन और डाली। अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, 3 का 2, 2 का 1 क्रोशे पे बल दिए। फिर नेक्स्ट चेन में 3 का 2, 2 का 1। इसी तरह हम पूरी अपनी लाइन डबल क्रोशे की बना लें। एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत आसान है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पूरा लाइन इसके डबल क्रोशे की बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने पूरी लाइन ये डबल क्रोशे की बना लेंगे। देखिए, सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया डाल दिया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे और यहाँ पर सब में एक एक में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया एक चेन में, उसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, उसी में दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम सब में 2 2 डबल क्रोशिया बना के, देखिए पहला हमने एक डबल क्रोशिया बनाया पहली चेन में, लास्ट में की चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए, लास्ट में ये हमने जो 2 चेन बनाई थी उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 नहीं बनाएंगे। जैसे 2 चेन लेंगे, पलटी करेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए, एक हमारी चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक हमने बनाया 2, ये 3 और चौथे में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। देखिए, अब हम हर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और चौथे में 2 बार। तो चलिए इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। फिर से देखिए, 1 डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया और चौथी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। देखिए हमने सब में पूरा लाइन बना लिया। सब में हमने हर चौथे चेन पे 2 डबल क्रोशिया डाल दिए। 3 एक बार डबल क्रोशिया डाला, चौथे में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम देखिए 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम देखिए एक चेन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमने 7 हमने यहाँ डबल क्रोशिया डाल दी। अब हम यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हमने फिर से डबल क्रोशिया बना दी। देखिए इस तरह ये हमारी बाह हो गई। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जहाँ पे हमने 7 डाले थे और 8 हमने इधर छोड़े। इसी तरह हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इधर छोड़ दिए। अब हम फिर से देखिए, हम बीच में हमने 2 2 4 2 6 8 10 डबल क्रोशिया सेंटर में हमने बना दिए। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए दोनों साइड में, इस साइड में हमने 8 बनाए थे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और 9 में हमने डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह हम इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये 7। इस तरह हमने, ये देखिए इस तरह ये हमारी जो चोली है इस बन गई। ये देखिए इस तरह हमने। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सब जितने हमारे पास चेन है सब देखिए इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने ना बढ़ाना है ना घटाना है। इस तरह हम यहाँ बना लेंगे। देखिए लास्ट तक आ गए हम। अब हम 1 2 हमने चेन डाली। अब हम यहाँ पर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए इस तरह हमारी ये जो चोली की लेंथ है इतनी कंप्लीट हो गई है। आप बनाना, ये देखिए इस तरह ये हमारी 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की चोली बन गई है। तो अब हम यहाँ पर जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं
सबके अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम अपना घेर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम एक एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसी में वापस से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उसी में वापस डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह हम एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक देखिए, लास्ट तक हमने डाल दिया। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी। अब हम यहाँ पे जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, 1 2 ये 3, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको देखिए यहाँ इस तरह टाइट करके ज्वाइंट कर लें। तो ये हमारा घेर स्टार्ट हो गया। अब हम 1 2 चेन बनाई और यहाँ से हम देखिए एक फ्रंट पोस्ट, अब हम देखिए उसके बाद दूसरा फ्रंट पोस्ट, फिर तीसरा फ्रंट पोस्ट और फिर हम चौथा फ्रंट पोस्ट बनाया। ये देखिए, अब देखिए जब हम आगे से इस तरह, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम डाल के इस तरह निकालते हैं तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो जाता है। जब हम इस तरह निकालते हैं तो ये हमारा ऑर्डिनरी डबल क्रोशिया हो जाता है। अब हम देखिए 4 हमने बनाए, अब हम 5वां बैक पोस्ट से बनाएंगे। देखिए, जब पीछे से हम निकालते हैं, देखिए एक ये पीछे से हम डालेंगे, ये देखिए यहाँ से बैक पोस्ट, फिर से हम 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए एक 2 साथ साथ में हम बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई। 3 ये 4 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए, क्योंकि हमने ये जो क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाया है ये हमने आगे से उठाया है। अब हम बैक पोस्ट उठाएंगे। अब हम इस तरह निकालेंगे आगे की साइड में और डबल क्रोशिया को दबा के धागा इधर निकाल लेंगे। देखिए एक, फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे और यहाँ से इस तरह बना देंगे। इस तरह भी हम पूरा जो हमारा सर्कल है इसी तरह 4 हम फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे और 2 हम बैक पोस्ट में बनाएंगे। देखिए 1 2 3 ये 4, ये हमारे 4 फ्रंट पोस्ट हो गए। और बैक से लेंगे, ये हमारे बैक पोस्ट हो गए 1 और ये 2। इसी तरह हम अपना ये जो सर्कल है कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट, देखिए हमने सब में 4-4 फ्रंट पोस्ट, 2-2 बैक पोस्ट डाल दिए। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ रहा था तो हमने यहाँ एक एडजस्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर चेन बनाई थी उसके ऊपर तीसरी वाली चेन से ज्वाइन किया। अब हम इसको यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह पहले देखिए, अब हम 1 2 3 4 का हम यहाँ पर 6 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 और इसी में हम यहाँ पर एक और बना देंगे। 2 हो गए।
ये 3 4 और लास्ट वाले में हम 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 5 उसी में हम फिर से बना देंगे। ये हमारे 6 फ्रंट पोस्ट देखो हो गए। और इस लाइन में हम ये जो बैक पोस्ट है ये 2 के 2 ही बनाएंगे। देखिए, एक और दूसरे वाले के ऊपर बनाएंगे, ये हमारे 2। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है वो दोनों साइड से एक एक बढ़ता जाएगा। पहले वाले में और लास्ट वाले में हम देखिए 2 बार बनाएंगे इस तरह। और जो बीच के हमारे 2 हैं उसमें 2 के 2 बनाएंगे। 3 4। अब हम लास्ट वाले में इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक और यहीं पे 2। इस तरह ये हमारे 6 2 3 4 5 6 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। ये जो हमने देखिए बैक से डाले थे ये वाले, तो 2 के 2 हम बैक से 2 ही बनाएंगे, एक और एक 2। चलिए इसी तरह फिर से हम इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हम लास्ट तक बना ली। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। अब हम वापस से जो हमारे पास पहला फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उसी पे हम दोबारा फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 हो गए। अब हम ये 3 4 5 6 7 और इसी में हम एक और बना के बढ़ा देंगे, 8 हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारे 4 थे, फिर 6 हुए, अब ये 8 हो गए। ये जो हमारे बैक पोस्ट है वो फ़िलहाल इसी तरह 2 के 2 ही चलेंगे, एक और ये 2। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक 2 3 4 5 6, लास्ट वाले में 2 डालेंगे, 7, इसी में एक और डालेंगे, 8। ये देखिए ये हमारा ये वाले जो फ्रंट पोस्ट है हमारे बढ़ते जाएंगे और जो 2 हमने बैक पोस्ट बनाए हैं वो इसी तरह 2 के 2 ही फ़िलहाल रहेंगे, एक और ये 2। देखिए इसी तरह हम ये अभी 8 बनाए, फिर 10 बनाएंगे, फिर 12 बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। जो देखिए यहाँ लास्ट में आए, यहाँ पे हमने आप देखेंगे यहाँ बैक से 2 बैक पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम एक चेन बनाई थी जहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। तो आप देखिए इस तरह ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं। देखिए ये हमारा 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। तो अगर आप बड़ा ड्रेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ हमने 17 फंदे डाले थे। आप अगर 5 नंबर की बनाना चाहते हैं तो 22 फंदे चेन डाल लीजिए, और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और 2 चेन बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे हम 10 फंदे कर 10 फ्रंट पोस्ट करके बंद कर दिए थे। अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है तो उसकी जगह आप 12 या 14
फ्रंट पोस्ट डाल के भी लंबा कर सकते हैं। और यहाँ से हम देखिए स्लिप से ज्वाइंट किया, यहाँ पे हमने 4 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट डाले थे। अगर आप बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 ये आए हैं। तो अगर आप बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं और साथ ही सर्कल डालना चाहते हैं, ये वाले जो हमारी टिकड़ी आ रही, तो आप 4 की जगह 5 कर लीजिए, नहीं तो आप 7 का 8 भी सर्कल बना सकते हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 8 भी बना सकते हैं। तो ये हमारी 3 और 4 नंबर की है। अभी हम देखें यहाँ पे हम एक एक फंदा ये दोनों साइड से एक एक घटाते जाएंगे और बैक पोस्ट में हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया और अब हम इसको हम यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हम एक फ्रंट पोस्ट छोड़ के सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट पे हम बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। देखिए यहाँ पे हमने 10 की जगह 8 फ्रंट पोस्ट डाल दी। अब हम ये हमारे पास एक बचा, यहाँ पे हम इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। ये 2 हमने बैक पोस्ट बनाए थे, वहाँ पे बनाएंगे 2, दूसरे वाला बैक पोस्ट 3, और ये जो हमारा फ्रंट वाला, ये देखिए 10 में 2 हमने डाले थे, इसको हम बैक पोस्ट में ले लेंगे। देखिए इस तरह से, और ये हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट बनेगा। देखिए इस तरह ये जो है ये हमारे बढ़ते जाएंगे और इस साइड में हमारे जितने भी फ्रंट पोस्ट है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने फिर से 2 3 4 5 6 7 ये 8 हमने देखिए फ्रंट पोस्ट बना ली। ये जो था इसको हम बैक पोस्ट में ले लेंगे। एक बैक पोस्ट, दूसरा बैक पोस्ट, ये तीसरा बैक पोस्ट, और इधर से एक लेंगे, ये हमारे 4 बैक पोस्ट हो गए। अब हम फिर से लेंगे। देखिए इसी तरह हम अपने ये जो ड्रेस है कंप्लीट करेंगे। अभी 8 हुए, ये 4 हुए, उसके बाद ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। इसी तरह हम हमारे बैक पोस्ट बढ़ते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट कम होते जाएंगे। चलिए बना लें। देखिए सर्कल कंप्लीट किया, यहाँ पे हमारे 10 थे, अभी 8 हो गए। अब हम वापस से यहाँ पे देखिए यहाँ एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे निकालें, और इसको अभी हम देखिए यहाँ से हम वापस फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 6 फ्रंट पोस्ट हुए। पहले 8 थे, 10 थे, फिर 8 हुए, अब 6 हो गए क्योंकि हमने घटाना शुरू किया। अब हम यहाँ से बैक पोस्ट पहले 2 आ रहे थे, देखिए, फिर 4 हो गए,
अब इस बार हमारे 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये एक लेंगे, ये हमारा 6 फ्रंट पोस्ट हो गए। इसी तरह हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। अभी 8 10 का 8 हुआ, 8 का 6 हो गया, 6 का 4 होगा, फिर 2 होगा, और ये हमने 2 का 4 किया, अब 6 किया, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। चलिए पूरा कर लेते हैं। देखिए हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया। 10 से 8, 8 से 6, फिर 4, फिर 2। इस तरह ये हमारा पूरा देखिए राउंड हो गया। कितना सुंदर आया है, कोई झोल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ भी हम देखिए 2 4 6 8 और 9 और यहाँ पर एक बनाएंगे, ये हमारा 10 हो गया। अब हम यहाँ पर स्लिप से इसे ज्वाइंट करके ये देखिए इस तरह इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगे कि यहाँ से हमारा थोड़ा श्रिंक हो रहा है, तो आप जब 10 बैक क्रोशे डालें तो वहाँ पे आप दोनों साइड एक एक चेन डाल दें। उससे क्या है, ये हमारा घेर जो है वो कम नहीं होगा। ये देखिए अभी हमने लास्ट तक बना लिया। अब यहाँ पे हम देखिए, अब हम यहाँ से देखिए 1 2 3, अब हम यहाँ पे बीडिंग करेंगे। देखिए 1 क्रोशिया, 2 और 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पे हम इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए फिर 1 2 3, फिर हम देखिए ये जो हमने बनाया है इसके अंदर से निकालेंगे 1, उसी के अंदर से 2 और वहीं से 3। देखिए इस तरह हम फिर 1 और 2 छोड़ के तीसरे वाली चेन में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम पूरे किनारे पे बना लेंगे। देखिए फिर से हमको इसके अंदर नहीं निकालना जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ हमने ये इसको फोल्ड किया है, उसके अंदर से हमने निकालना है। देखिए 1 2 3 4 हमने बना लिए डबल क्रोशिया। अब 1 और 1 2, ये देखिए 2 छोड़ के तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर, इसी तरह पूरे सर्कल में बना लेंगे। कि सारे में सर्कल में हमने यहाँ ये बीडिंग कर दी। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ से स्लिप से यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम एक चेन और बना के यहाँ से धागा काट देंगे। इस तरह ये हमारी ड्रेस आप देखेंगे कंप्लीट हो गई। कितना सुंदर, एकदम कितना सुंदर राउंड बना है, कहीं झोल नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। तो अब हम इनके कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम सब में हमने 2 डबल क्रोशिया डाले, लास्ट में आ गए यहाँ 1 2 3, ये तीसरी वाली चेन पे हम
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2, अब हम एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये देखिए लास्ट में यहाँ हमने 3 चेन डाली थी, तीसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम एक चेन बनाई और यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ बैक पोस्ट बनाएंगे। एक और दो, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक और 2, फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे नहीं बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो चलिए लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एक ही फ्रंट पोस्ट बचा और अब हम एक यहाँ डाल के इसको एक इस तरह इसी में डाल के 2 को फ्रंट पोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे जो चेन एक चेन डाली थी वहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम वापस से फिर इसी तरह बैक पोस्ट पे 2 बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ 4 राउंड लगा दिए, फ्रंट पोस्ट बना दिए और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 3 और यहीं पे हम वापस निकालेंगे। 1 2 3, ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 1 2 3 छोड़ के चौथे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाई। अब हम इसके अंदर बनाएंगे, जहाँ चेन बनाई वहाँ नहीं, फर्स्ट खाली बनाना था। अब हम इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर हम यहाँ पर 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में वापस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर हम देखिए ये जो है इसमें हम बनाएंगे 1 2 3, फिर हम यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के चौथे में यहाँ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बना दें। फिर से 1 2 3 और यहाँ पे वापस से बनाएंगे 1 2 3, फिर से हम 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस एक और रहता होगा, 2 कर लेते हैं। 1 2 और 3, इस तरह डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और 3 पे 1 2 3 और चौथे में 1 2 3 और चौथे में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3, यहाँ पे हम 1 2 3 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, इसको हम यहीं एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखेंगे ये उनकी सेम डिज़ाइन वाली कैप हो गई। अब यहाँ पे हम धागा काट देंगे और ये धागा जो है इसको हम अंदर की साइड में कर देंगे।
इस तरह ये हमारी ड्रेस तैयार होगी और ये इनकी सेम ये देखिए कैप तैयार होगी। इसमें डोरी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।